So now children, let us begin with your exercises. First of all, you have to write the date on the left hand side and put a heading chapter 17 Our Earth, right? Okay. Then you will write the heading fill in the blanks. This is your first question. So children, I have given you some clues. Clues means होता है आपको जो नीचे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं. आपको फाइंड करना है, पता करना है कि आपके ब्लैंक में कौन सा आंसर आएगा. ठीक है. ओके. नाउ फर्स्ट पॉइंट, वी लिव ऑन डैश. आपको इन आंसर्स में से ढूंढना है कि सही आंसर कौन सा है. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ वी लिव ऑन राइट अर्थ. Make a small cut over here and write first answer earth. Second question, earth is made up of. earth किस चीज़ से बनी हुई है? earth में क्या चीज़ है? yes, land and water. Third point, earth is also called as. earth को किसी और नाम से भी हम बुलाते हैं, उसका एक और नाम है. वो नाम क्या है? यस, इट्स ब्लू प्लैनेट. वाई ब्लू प्लैनेट? बिकॉज 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. यहाँ पे बहुत सारा पानी है, इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ वी बिल्ड डैश एंड रोड्स ऑन लैंड. वी आर ह्यूमन बीइंग. हम लोग सड़कों पर क्या बनाते हैं? लैंड पे हम लोग लैंड पे क्या बनाते हैं? सड़कें और यस हाउसेस. हम घर में रहते हैं तो हम रहने के लिए घर बनाते हैं. द लैंड इज़ नॉट डैश एवरीवेयर. द लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. ज़मीन हर तरफ से एक जैसी नहीं है. आपको याद है हमने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स किए थे? वेरी गुड. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन. आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वन वर्ड आंसर. ओके. वन वर्ड आंसर मीन्स मैंने आपको एक लाइन दी है लेकिन उसका आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड में मुझे देना है. लेट अस स्टार्ट. फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड. फ्लैट लैंड जो होती है, सीधी ज़मीन जो होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड. प्लेन्स. PLAINS. प्लेन्स. नेक्स्ट पॉइंट, लैंड कवर्ड विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज़. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं? आप सब तरफ देखेंगे आपको ट्रीज़ दिखाई देंगे. कौन सी ऐसी जगह है? यस, राइट, वो है फॉरेस्ट. FOREST. फॉरेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी हाई लैंड फॉर्म्स. बहुत ऊंची ज़मीन उठी हुई होती है. वैसे तो फ्लैट लैंड होती है लेकिन कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत ऊंची उठी हुई होती हैं. उस ऊंची उठी हुई ज़मीन को क्या कहते हैं? माउंटेन्स. MOUNTAINS. माउंटेन्स. राइट. ओके. लैंड कवर्ड विथ सैंड. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सब तरफ मिट्टी है? आप जिधर भी देखेंगे उधर आपको मिट्टी ही दिखाई देगी. वेरी गुड. डेजर्ट्स. DESERTS. डेजर्ट्स. नाउ चिल्ड्रन, डेजर्ट के बारे में एक और चीज़ है. डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस. वहाँ पे बहुत सूखा होता है और बिल्कुल भी पानी नहीं होता. वो जगह बहुत गर्म होती है. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट. ऐसा कौन सा प्लांट है जो डेजर्ट में भी ग्रो हो सकता है? यस चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दिस नेम. इट्स कैक्टस. ओके. नाउ वील डू द क्वेश्चन आंसर. अगेन यू हैव टू लीव द लाइन. एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ स्टार्ट. वाई अर्थ इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट? The answer is the earth is called as blue planet because most of the earth is covered with water. This answer I have already given you. ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था. Now next, where do we live? हम कहाँ रहते हैं? We live on land. Write the name of
4 landforms. Yes, forest, desert, mountains, plains. Now question 4. Write the name of few water bodies. It's lake, river, sea, oceans, ponds. What is earth made up of? Earth किस चीज़ से बनी हुई है? The earth is made up of land and water. Now children, this chapter is completed. Most important thing you have to follow is you must learn all the spellings. आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए उन वर्ड्स की कि ये वर्ड है क्या. सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड. आपको सबसे ज़्यादा लिखने से ज़्यादा आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा. पहले पढ़ना सीखो कि आप क्या लिख रहे हो. लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उस वर्ड को बोलते क्या है. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू रीड. आप जो भी वर्ड लिख रहे हो उसको एक बार बोल के देखो कि आप उसको पढ़ पा रहे हो या नहीं. कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.